हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। ठीक है। जो लास्ट हमने किया स्टैट्स में मीन मीडियन मॉड, ठीक है, दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, हमने मीन मीडियन और जो मॉड निकाला वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे डेटा को, पूरे ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, बाय अ सिंगल वैल्यू। ठीक, यही हमने लिखा है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, गिव्स एन आइडिया वेयर योर डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। सपोज दिस इज एवरेज, ठीक है, तो आपके जो डेटा पॉइंट्स है कुछ इस तरह से सेंटर्ड है इसके आसपास। ठीक, बट सिर्फ सेंट्रल वैल्यू से आप डेटा को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सपोज अगर मेरा जो डेटा है, ठीक है, सपोज सेंट्रल वैल्यू को मैं रेड से शो कर देती हूँ। ठीक है, जो मेरा बाकी डेटा है वो बहुत स्कैटर्ड है इससे। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो यहाँ से क्या है, डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ स्कैटर्ड है, हाईली स्कैटर्ड है। हाईली स्कैटर्ड में आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है इट कैनॉट बी द राइट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू अलोंग विद द डिस्पर्शन कैन गिव यू बेटर एस्टिमेट अबाउट द डेटा। ठीक है, क्लियर है। शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ डिस्पर्शन। हाँ, लेट अस एज्यूम कि मेरे पास 2 डेटा सीरीज़ हैं। से डेटा 1 की एक सीरीज़ है, एक डेटा 2 की सीरीज़ है। ठीक है, इसमें सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, से क्लास 1 और क्लास सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सपोज अगर मैं सेक्शन ए के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का मीन एवरेज निकाल लूँ, से वो 50 निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन बी में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज निकाल लूँ, से वो भी सेम निकल रही। इट मीन्स कि जब उनकी एवरेज, उनका मीन क्या है सेम, तो आप क्या बोलोगे कि बोथ द सेक्शंस आर परफॉर्मिंग इक्वलेंटली। ठीक है, आर परफॉर्मिंग इन अ सेम वे। ठीक है, क्लियर है। बट समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, से 100, 90s और ये ले रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक हैं, दे आर टेकिंग बिलो 10। इसकी एवरेज क्या आ जाती है, 50। ठीक, यहाँ पे जनरली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या ले रहे हैं, 50, 60, 40 और 80s की रेंज में। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो उसकी डिस्पर्शन है डेटा की वो कम है, यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है, पर जो सेंट्रल वैल्यू है वो दोनों को एक ही तरह से क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम इन दोनों सेक्शंस के लिए सिंगल इंटरप्रिटेशन देंगे तो हमारी इंटरप्रिटेशन गलत होगी। ठीक है, जब भी हमने सेंटर टेंडेंसी की बात की तो हम साथ में किसकी बात करते हैं कि हाउ द एक्चुअल डेटा इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। इस डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए ही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिस्पर्शन का। ठीक है, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन। हाँ जी, जो फर्स्ट मेथड है डिस्पर्शन का दैट इज़ रेंज। रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड द रेंज। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, अगर मैंने इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होगी आपकी, लोएस्ट टर्म एंड मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, 80। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। ठीक, अगर मैं इन दोनों का क्या लूँ, डिफरेंस, तो ये आपकी क्या है, रेंज। ठीक है, मीन्स आपका डाटा इस रेंज में क्या है, लाई कर रहा है या स्कैटर्ड है। क्लियर। एक हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्स प्लस मिन। क्लियर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूज, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इट विल बी 78/80।
80 + 2 दैट इज़ 82। ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज कि आपकी रेंज कितनी हाई जा रही है। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, रेंज भी क्या है, आपका डिस्पर्शन को सही से मेजर नहीं करती। सपोज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ मेरी 50 और 60 के बीच में हैं। कोई एक स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स हैं और कोई एक स्टूडेंट है जिसके 100 मार्क्स हैं। सो अगर मैं इनकी बच्चे रेंज निकालूं तो क्या निकल रही है, 90। इट मीन्स आपकी वैल्यूज़ जो स्कैटर्ड हैं उनकी स्कैटरिंग की जो रेंज है वो 90 है, जबकि मैक्सिमम वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर है। सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। सो क्योंकि आपकी रेंज डिपेंड करती है एक्सट्रीम वैल्यू पर, तो ये भी क्या है, रिलायबल मेथड ऑफ डिस्पर्शन नहीं कहा जा सकता। फिर हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। हाँ जी, क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होते हैं? हमने मीडियन के बाद क्वार्टाइल्स पढ़े हैं। Q1 एंड Q3 हमारे क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं। सो ये एक्चुअली क्या है, 3/4 डेटा ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1/4 डेटा ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ फर्स्ट जो टोटल डाटा है उसकी फर्स्ट आप कह लो 1/4 ऑफ टोटल डाटा को अगर सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज्ड है तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, क्वार्टाइल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशंस क्या है कि आप Q3 - Q1/2 लो तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, QD। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो दैट विल बी Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस। तो पहले निकालते हैं आपकी QD, फिर निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। सो इस सम को करते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के। हाँ जी, इस सम को करते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के लिए। हाँ जी, अब हम डिस्पर्शन का कौन सा मेजर कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशंस हमने निकालनी है और उसका कोफिशिएंट भी निकालना है। सो क्वार्टाइल डेविएशन का बेटे फार्मूला क्या होता है, मीडियन का हमने फार्मूला जैसे किया वैसे ही हमने क्वार्टाइल डेविएशंस का भी क्या किया हुआ है, फार्मूला किया हुआ है। सो दिस इज़ दैट फार्मूला फॉर द क्वार्टाइल डेविएशंस। ठीक है, क्लियर है। सो मीडियन में यहाँ पे क्या आता है, n/2। ठीक है, और उसके प्रिसीडिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इनटू I इज़ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये लोअर आपकी लिमिट है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि क्वार्टाइल है तो हम n/3 यूज़ करेंगे अगर Q1 निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, n/4, और Q3 के लिए क्या लिखेंगे, 3n/4। ठीक है, सो पहले निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो इट विल बी 2, सम कीजिए इन दोनों को 20, इन दोनों को सम कीजिए 50, इनको सम कीजिए 95, इनको प्लस करेंगे तो बनेगा 130, इनको प्लस करेंगे तो 150, इन दोनों को प्लस करें 156, एंड दिस विल बी एडेड, इट विल बी 159। ठीक है, सो अगर मैं देखूं 9/4 तो दैट इज़ 159 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बना आपका 39.75। इसी तरह से अगर 3n/4 मैं निकालूं तो दैट विल बी 3 इंटू n/4, n/4 मीन्स दिस, तो इट विल बी, हाँ जी, अब हम अगर 3n/4 निकालें तो ये बन रहा है, इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर बन रहा है 119.25। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने देखनी है। सो अब मैंने क्या निकालना है, पहले n/4, पहले हम क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 का क्या फार्मूला होता है, n + n/4 माइनस प्रिसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू I, मतलब क्लास इंटरवल क्लास की विड्थ। ठीक है, हियर I हमारा पास क्या है, देखिए इंटरवल की विड्थ क्या है 10, n/4 कितना है 39.75। सो 39.75 से अगली यहाँ पे कहीं पे 39.75 होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ये क्लास बनती है। ठीक है, क्लियर है। सो आपकी जो L बना वो क्या बना, 20, लोअर लिमिट इसकी बनी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने क्लास निकाली उससे प्रीवियस की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF क्या बना 20, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल बनी बच्चे, 30 के इक्वल, F कितना बना 30। तो क्वार्टाइल निकालें, हाँ जी, यहाँ निकालते हैं, क्वार्टाइल की फार्मूला लगाते हैं। सो
Q1 will be equal to 20 plus n by 4 39.75 minus cumulative frequency 20 over frequency 30 into 10। ठीक है, तो ये आपके कट गए। इट इज़ 20 प्लस 19.75 by 3, so it will be equal to 26.58 समथिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ से आप आंसर निकालो तो 6.58 आता है। तो ये आपका बन गया कोटाइल 1। अब निकालते हैं जी कोटाइल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि कोटाइल थर्ड की बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे देखिए 3/n क्या है, 119.25। 119.25 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सो 19 यहाँ पे कहीं पे होगा। सो इससे अगली क्लास ये बनती है। तो आपकी जो क्लास बनी वो 40 to 50 बनी। तो लोअर लिमिट आपकी बन जाएगी बेटा 40। इस क्लास के प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप देखो कितनी है, 95। ठीक है, 3n/4 कितना है, 119.25। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, 35। आई कितना है, 10। ठीक है, सो कोटाइल 3 निकालते हैं। हमारा क्या बना, 40 प्लस 119.25 माइनस 95 डिवाइडेड बाय f 35 इंटू आई मीन्स 10। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं इनकी पहले। हाँ जी, तो इसका आंसर माइनस करके आ रहा है 24.25 इंटू 10 ओवर 35। तो इसको सॉल्व कर दो तो इट विल बी 48.5/7। सो इसको सॉल्व करें तो ये आपका बनता है 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो इट विल बी 6.93। तो इसका आंसर आपका बना 46.93। ठीक है, तो आपका जो कोटाइल 1 था वो बन गया 26.58 और कोटाइल 3 बच्चे क्या बन गया, 46.93। अब निकालते हैं डेविएशन। ठीक है, सो आपकी कोटाइल डेविएशन किसकी इक्वल बनेगी, Q3 माइनस Q1/2 दैट इज़ 46.93 माइनस 26.58 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी 19 हाँ जी, ये हमारे पास बना 0.35 एंड 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बना 18.175 और समथिंग। इसको आप राउंड ऑफ कर दो, 18 नहीं 10.18। ठीक है, सो ये आपकी क्या बनी, कोटाइल डेविएशन। अगर मैंने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन तो वो क्या होता है बच्चे, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। सो Q3 माइनस Q1 कितना है, 20.35। ठीक है, Q3 प्लस Q1 कितना होगा आपका, 26.58 प्लस 46.93। सो दिस विल बी इक्वल टू 73.51। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, जो भी इसका आंसर आएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 0.28। सो ये जो आंसर है दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। ठीक है, सो इस तरह से आप कोटाइल्स को यूज़ करके भी डिस्पर्शंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेथड होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मीन डेविएशन। अब हम कर रहे हैं मीन से डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब, सपोज ये आपका मीन है, यहाँ पे आपकी कुछ क्या है, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो मैं इन वैल्यूज़ का इन मीन से क्या ले रही हूँ, डिफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, क्लियर। उन डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ, चाहे वो सपोज इस तरफ से डिफरेंस आए या इस तरफ से डिफरेंस आए, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, इसलिए मैंने मॉड लिया। नहीं तो ये डिफरेंसेस अपने एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर प्लस माइनस होंगे तो। ठीक है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। इन डिफरेंसेस की आगे क्या लेनी है, एवरेज। सो मैं क्या कर रही हूँ, उन सब का क्या कर रही हूँ, उन डिफरेंसेस का सम कर रही हूँ और डिवाइडेड बाय क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से हम निकालेंगे मीन डेविएशन व्हेन ओनली x इज गिवन। बात समझ में आई हम क्या कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उससे हर एक्स का क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस, कि हर एक्स कितना डेविएट कर रहा है। पर हो सकता है कि एक एक्स उसकी एक साइड पे हो, दूसरा एक्स दूसरी साइड पे, तो अगर डिफरेंस में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो उस स्कैटरनेस को, डिस्पर्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए हमेशा क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आई, ठीक है, डिफरेंसेस आए, उन सब की मैं एवरेज ले रही हूँ। एवरेज कैसे होती है, उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मीन डेविएशन। ठीक है, सो पहले इस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है। सो अगर मैं इन सब को सम करूँ तो करके देखिए, जो हमने एग्जाम्पल ली इसमें समेशन एक्स क्या बनता है, जो एन इसमें है वो आपका 10 है। हाँ जी, तो हमारा समेशन एक्स 134 है। देयरफॉर हमारा जो एक्स बार बनेगा वो बना 134 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 13.4। ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या निकालनी है, हर एक्स की डेविएशन फ्रॉम द मीन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब हम ये निकाल रहे हैं, मीन्स हर एक्स में से एक्स बार को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सो 12 माइनस 13.4, 3 माइनस 13.4 एंड सो ऑन करेंगे। ये बना -1.4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो प्लस बना। ठीक है, अब इनको माइनस किया तो बना 10.4, इसको और इसको माइनस किया तो बना 5.4, इन दोनों को माइनस किया तो 4.4। हाँ जी, अब डेविएशंस निकालते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स यहाँ पे निकाल के लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैंने इनके डिफरेंसेस लिए और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, सो इस तरह से एक्चुअली आपने लेना है। इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारा निकल गया। अब फार्मूला आपने क्या किया है, मीन डेविएशन का, समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। सो हमने इनका अब क्या करना है, समेशन, ये जो आंसर्स निकल गए इनको सम करेंगे। अब तो देखिए क्या सम बन रहा है। हाँ जी, तो ये सम आपका बन रहा है 51.2। ठीक है, सो मीन डेविएशन आपकी क्या बनेगी, 51.2 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 5.12। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है कि हम कैसे निकालेंगे इसको, मीन डेविएशंस को। हाँ जी, अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, जो आपकी मीन डेविएशन आई है, अगर आपने वो मीन डेविएशन मीन से ली है, जो आपकी मीन डेविएशन है वो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से हम निकाल सकते हैं। मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मॉड से भी निकाल सकते हैं। सो अभी हम सिर्फ मीन कर रहे हैं। सो मीन डेविएशन शुड बी डिवाइडेड बाय मीन। सो देयरफॉर इसका जो कोफिशिएंट है, मीन डेविएशन देखिए क्या है, 5.12 डिवाइडेड बाय मीन 13.4। आप इसको निकाल के देखिए, जो भी आपका कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं मीन डेविएशन फॉर अ डिस्क्रीट और अ कंटिन्यूस सीरीज। हाँ जी, अब बात करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जब आपके पास कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज है। दोनों केसेस में बेटा मीन कैसे निकलेगा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है डिवाइडेड बाय समेशन f। दिस विल बी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन व्हेन आपको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस दी है। ठीक है, तो डिस्क्रीट में तो x डायरेक्ट होता है, कंटिन्यूस में आपके पास x में क्या होगी, रेंज। तो आप यहाँ पे x की जगह पे कंटिन्यूस सीरीज पे xm लिख देंगे, वेयर xm क्या होगा, जो भी आपकी रेंज है उसकी मिड वैल्यू होती है, मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू है सपोज 0 to 100, तो 0 to 100 के बीच में जो आप x लोगे वो क्या होगा, 0 to 100 का मिड पॉइंट दैट इज 50। ठीक है, क्लियर है। सो सम दोनों एक तरह से ही करने हैं, सो डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी। कंटिन्यूस में सिर्फ मिड पॉइंट लेंगे ताकि x निकल सके आपका। ठीक है, और डिस्क्रीट में नॉर्मल आपको x दिया है, उसको उसकी डेविएशंस लेंगे मीन से, फिर डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर उनका क्या निकालेंगे, एवरेज। सो योर फार्मूला विल बी, जो अभी हमने लिखा था, समेशन एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन ओवर समेशन एक्स एफ। यहाँ पे समेशन एफ कैपिटल एन के इक्वल है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज या टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे हम पहले मीन निकालते हैं। सो मीन निकालने के लिए बेटे पहले क्या लेंगे, एक्स एम। सो मिड पॉइंट आपके क्या बन गए, ये वाले आपके मिड पॉइंट बनते जा रहे हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये नहीं आता होगा, आपने 9th-10th में ये किया हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स मीन। अब इसमें से कोई भी एक मैं क्या ले लूँ, एज्यूम्ड मीन। लेट ए इज इक्वल टू 350। ठीक है, सो हम क्या निकालते हैं, इनकी डेविएशंस। एज्यूम्ड मीन से देखिए क्या डेविएशंस आ रही हैं, 300 माइनस 200 माइनस 100 0 100 200 300 400। ठीक है, क्लियर है। अब इन डेविएशंस को हमने क्या करना होता है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एफ डी निकालना है। तो देखिए क्या निकल रहा है, 1200 नेगेटिव के साथ माइनस 1600 माइनस 900 0, फिर क्या आ रहा है 700 1400 1200 एंड 1200। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मीन का क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल इज सी। ठीक है जी, क्लियर है। सो मीन निकालते हैं। अब समेशन एफ डी आ गया, अब समेशन एफ भी निकालते हैं। हाँ जी, निकाल के देखिए समेशन एफ, ये है आपकी 50। ठीक है, करके देखिए 12 9 21। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर आपके मीन का फार्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ 50। सो ये बच्चे आपका बना 430। ठीक है जी, क्लियर है। सो सॉरी 530, नॉट 430, इट इज़ 530। सो आपका मीन क्या बना, 530। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी, इट इज़ 5 इंटू 200 1000 आएगा। ठीक है, क्लियर। सो समेशन एफ डी आपका 400 आ गया। इसके हिसाब से आपका मीन बच्चे क्या बना, एज्यूम्ड मीन 350 है, समेशन एफ डी 400 है, डिवाइडेड बाय 50 है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, इसका मीन आपका 358 आ गया। वन थिंग मोर, कई जगह पे हम इस तरह से लिखते हैं इंटू सी। ये सी कब लगाना है, जब यहाँ पे डेविएशंस को आप डिवाइड करते हो इंटरवल लेंथ से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सी करना है। अगर आप डेविएशंस को एच से डिवाइड नहीं करते तो यहाँ पे आपने समेशन इंटू सी नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इनमें से डिवाइड करते हो एच मीन्स क्लास इंटरवल का साइज जो है, तो आपने मल्टीप्लाई बाय सी करना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई बाय सी नहीं करना। ठीक है, सो मीन आपका आ गया 358। यहाँ पे लिख लेते हैं मीन इज़ 358। ठीक है, अब बाकी इरेज करके अब निकालते हैं डेविएशन। एक्स मीन निकाल रहे हैं। अब इनकी डेविएशंस क्या होंगी, एक्स एम मिड पॉइंट माइनस मीन, तो इनका डिफरेंस आएगा, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब 350 माइनस 50 करेंगे, 50 माइनस 358 इसका मॉडुलस, इसी तरह 150 माइनस 358 इसका मॉडुलस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। हाँ जी, ये हमारी डेविएशंस आ गई। अब इन डेविएशंस को अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ़ के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो इनको एफ़ से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, निकालते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, 9 इंटू दिस। हाँ जी, तो ये आपका आ गया। अब इनकी क्या करनी है, समेशन। सो सॉल्व करें इसको, समेशन को, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, इन समेशंस का आंसर क्या आ गया, 7896। देयरफॉर अब मीन डेविएशन बच्चे क्या होगी, 7896, मतलब समेशन एफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, समेशन एफ के इक्वल। ठीक है, तो एन क्या है, 50। सो ये बना आपका 7896 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा आपका, तो ये आंसर आपका बन रहा है 157.92।
ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चे आपकी क्या बन गई, मीन डेविएशन। और अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो वो क्या होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, दैट इज इक्वल टू 358। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि इसमें हमने डिस्पर्शन के जो 3 मेथड किए, क्वार्टाइल्स, रेंज एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से मीन डेविएशन निकालने की, वो आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ही वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे मीन डेविएशंस का ही चैप्टर, और अब निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मॉड। सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।